गाइस, जीएस पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अल्लूरी सीताराम राजू और रंपा रेबिलियन, आदिवासी विद्रोह है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा, समझिएगा। अभी ये टॉपिक हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम होगा RRR। डायरेक्टर एस राजामौली की ये पिक्चर है, मूवी है, ड्रामा मूवी। एंड RRR जो नाम दिया गया है उसका जो एक्चुअली फुल फॉर्म है रौद्रम रणम रुधिरम, और इन शॉर्ट RRR के नाम से ये मूवी रिलीज होगी और बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है। ये मूवी रंपा रेबिलियन के ऊपर आधारित है, रंपा विद्रोह के ऊपर, जो 1920 के दशक का एक विद्रोह था, आदिवासी विद्रोह। तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस विद्रोह के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। एंड गाइस, लेट मी टेल यू, पिछले कुछ महीनों से आदिवासी विद्रोह से रिलेटेड काफी सारी न्यूज आ रही हैं, करंट अफेयर्स में ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में जो ट्राइबल जो रेबिलियंस हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, राइट, यानी कि आदिवासी के जो मूवमेंट्स हैं, जो स्ट्रगल है आदिवासियों का ब्रिटिश राज के अगेंस्ट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ जितने भी यानी कि आपके सिलेबस में ट्राइबल मूवमेंट्स हैं तो उनको बहुत अच्छे से आप पढ़िए, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में ट्राइबल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि होता यह है कि करंट अफेयर्स में जो टॉपिक्स होते हैं उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं से एसोसिएटेड जनरल स्टडीज यानी कि स्टैटिक पोर्शन में चीजें पूछी जाती हैं। तो 1920 के दशक का ये विद्रोह था, ये रेबिलियन था, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वर्ष 1922 में भारतीय क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू ने मद्रास वन अधिनियम 1882, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 को लागू किए जाने पर ब्रिटिश राज के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो रंपा विद्रोह के लीडर कौन थे? पॉइंट टू बी नोटेड, अल्लूरी सीताराम राजू। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1922 में। किसके अगेंस्ट विद्रोह था? तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तो था, बट पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स के 1882 के मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के अगेंस्ट था। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। ये कुछ बैकग्राउंड है जो जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। इस कानून के तहत आदिवासियों की उनके ही वनों में मुक्त आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो ब्रिटिशर्स ने आदिवासी के मूवमेंट जो है कि जहां पर वो आते जाते हैं उसको रोक दिया था, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। आपको पता होगा आदिवासी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेकर आए थे। वो चाह रहे थे कि जितने भी लोग हैं, ब्रिटिशर्स हैं, हर्डर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ट्रेडर्स जो जिनका एक पर्टिकुलर जगह पर वो नहीं है, निवास नहीं है, तो ब्रिटिशर चाह रहे थे कि ऐसे जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करते हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर निवास हो। क्यों हो निवास एक पर्टिकुलर? क्यों वो एक जगह पर स्टे करें? कि जिससे कि ब्रिटिशर्स उनको कंट्रोल कर सकें, राइट। क्योंकि अब एक व्यक्ति, आप खुद समझिए, एक व्यक्ति अगर अपनी लोकेशन बार बार चेंज करता रहेगा तो उस पर अथॉरिटीज उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, बिकॉज अथॉरिटी ऑलवेज वांट्स कि जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एक ही जगह पर रहें, उनका एक परमानेंट निवास हो, जिससे कि उनको कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना जो है वो आसान हो सके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो दिस इज द मेन अंडरस्टैंडिंग जो कि आपको डेवलप करनी है इस टॉपिक से रिलेटेड। कि ब्रिटिशर्स, देखो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्योंकि डायरेक्ट तो क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी नहीं, वो ये पूछेगी कि ब्रिटिशर्स का क्या ऑब्जेक्टिव था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को लाने का, या ब्रिटिशर्स क्यों चाहते थे कि आदिवासी जो है उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, क्यों चाहते थे? द रीजन बीइंग इज कि ब्रिटिशर्स वांटेड टू कंट्रोल, राइट, टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर देम। तो वो उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे। दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अल्लूरी सीताराम राजू ने चैलेंज किया 1882 के मद्रास फॉरेस्ट एक्ट को, राइट। तो ये चीज क्लियर। तो इस कानून के लागू होने की वजह से आदिवासी समुदाय पारंपरिक पोडू कृषि पद्धति यानी कि ट्रेडिशनल पोडू एग्रीकल्चरल सिस्टम, राइट, जिसके अंदर इन्वॉल्व था शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि झूम खेती जिसके अंदर शामिल थी, तो
ये वहां के आदिवासी नहीं कर पा रहे थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आपको पता होगा कि एक परमानेंट जगह पर उनकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती नहीं थी, वो एक जगह पर क्रॉप्स को उगाते थे और उसके बाद उस जगह को जलाकर वो कहीं और चले जाते थे, दूसरी जगह पर जो है वो सेटलमेंट करते थे अपना, राइट, दूसरी जगह पर फिर खेती करते थे। तो ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी, शिफ्टिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, झूम कल्टीवेशन, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं, जानते हैं इस चीज के नाम से। तो अब जो यहाँ के जो आदिवासी थे, राइट, वो बिल्कुल भी इस प्रैक्टिस को जो है वो नहीं कंडक्ट कर पा रहे थे, पोडू एग्रीकल्चरल सिस्टम। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पोडू एग्रीकल्चरल सिस्टम किससे एसोसिएटेड है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर झूम खेती से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आर्म्ड स्ट्रगल था, यानी कि इस स्ट्रगल में जो ये आदिवासी थे, अल्लूरी सीताराम राजू और उनके जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आर्म्ड रेबिलियन किया या आर्म्ड स्ट्रगल किया, यानी कि वेपन्स वगैरह से लड़ाई लड़ी, राइट। और इस पर्टिकुलर जो पूरा स्ट्रगल जो था उसका अंत हुआ 1924 में, और एक हिंसक कार्रवाई के साथ ये शुरू हुआ था रेबिलियन, विद्रोह, जिसमें सीताराम राजू को ब्रिटिश सिपाहियों ने पकड़कर पेड़ से बांध दिया और एक फायरिंग दस्ते द्वारा उन्हें गोली मार दी गई। तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि ब्रिटिशर किस प्रकार से जो है वो ब्रूटल प्रैक्टिसेस करते थे, राइट, कि उनके जो एनिमीज थे ब्रिटिशर्स के या ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट जो भी लोग खड़े होते थे, तो ब्रिटिशर्स उनको पेड़ से बांधकर फायरिंग कर दी, यानी कि पेड़ पे बांधा और जितने भी ब्रिटिशर्स के वहां पर स्क्वाड था, राइट, जो गन लेकर खड़ा हुआ था, तो उन्होंने उनको ऑर्डर दे दिया कि फायर कर दो। तो इस प्रकार की ब्रूटल तरीके से जो है वो पनिश किया गया और उनको मार दिया ब्रिटिशर्स ने, राइट। और अल्लूरी सीताराम राजू को वीरता के लिए उन्हें मान्यम वीरुडू या जंगल के नायक की उपाधि दी गई है, इनको टाइटल मिला है हीरो ऑफ जंगल। तो क्वेश्चन ये भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हीरो ऑफ जंगल का टाइटल किसको दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है अल्लूरी सीताराम राजू। तो चलिए बताइए अभी तक आपको कितना याद है कि अल्लूरी सीताराम राजू से रिलेटेड कौन सी मूवी बना रहे हैं और कौन बना रहे हैं, बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर उनका नाम, देखते हैं किसको पता है। अब गाइस, ये जो विद्रोह है रंपा विद्रोह, इसमें एक पर्सनालिटी और इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है कोमाराम भीम। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कोमाराम भीम किससे एसोसिएटेड है, तो रंपा विद्रोह। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इनका कोमाराम भीम का जन्म 1901 में हुआ था, तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में गोंड समुदाय में इनका जन्म हुआ था। चंदा और बल्लालपुर रियासतों के जंगल में बसी जो आदिवासी कम्युनिटी थी उनके बीच में ये पले बड़े थे। फिर जब ये युवा थे तब एक्चुअली इनको जो है वो जेल हो गई थी, ब्रिटिशर्स ने इनको जेल में डाल दिया था, बट ये जेल से भाग गए थे और भागकर ये आसाम चले गए और वहां जाकर चाय बागान में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और वहीं पर ही उन्हें अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में पता लगा और उन्हीं के अंडर, अल्लूरी सीताराम राजू जी के अंडर, इन्होंने जो है वो विद्रोह को कंटिन्यू किया, रंपा विद्रोह को। तो ये कुछ चीजें हैं रंपा विद्रोह से रिलेटेड। 1922 का ये विद्रोह हम लोग को देखने को मिला था, 1922 से लेकर 1924 में ये विद्रोह जो है वो एंड हुआ, जिसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो अब बताइए आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कि इस विद्रोह में किस चीज को चैलेंज किया गया था, इस रेबिलियन में किस चीज को चैलेंज किया था, कौन से कानून को चैलेंज किया था, राइट, और किस पर्पस के लिए किया था। तो ज्यादा नहीं 20 वर्ड्स में इसको नीचे कमेंट बॉक्स पर आप लोग एक्सप्लेन करके बताएं।